आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो 6.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। नई एक्सरसाइज हमारी 6.4, ठीक है। तो हम कर रहे हैं जनरल रियाजी 10th क्लास की। जितने भी स्टूडेंट जो 10th क्लास आर्ट्स के हैं वो मैथ के हवाले से जो है इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। जो सप्लीमेंट्री वाले बच्चे हैं वो ख़ुसूसन जो है वो हमारा नया कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमने जस्ट 3 चैप्टर करने हैं और 3 चैप्टर करके वो बच्चे जो हैं वो 50+ मार्क्स ले सकते हैं। फ़ेल होने का तसव्वुर ही नहीं होता। तो इसलिए जितने भी बच्चे, चाहे वो सप्ली वाले हैं चाहे एनुअल वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल आइकन को दबाएँ ताकि हर नई आने वाली वीडियो उन तक पहुँच सके और वो मैथ की ये वीडियो देख के अपना मसला जो है वो हल कर सकें। अगर उनको मैथ में कोई इशू है, कोई अजाफी चीज़ वो सीखना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं, तो वो कमेंट में बताएं, हम उसकी अलग वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जनरल रियाजी 10th है, 6.4 एक्सरसाइज। सब क्वेश्चन नंबर 9 से आज हमने स्टार्ट करना। पहले हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे, हमारी वीडियो वो मौजूद है। कालबों के हासिले ज़र मालूम करें। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको कि कालबों को ज़रब देने का तरीक़ाकार क्या होता है, वो आप देख लें बस। कि हमारे पहले कालब के कालम और दूसरे कालब की कितारें आपस में अगर बराबर हैं, उनकी तादाद बराबर है तो ज़रब मुमकिन है, वरना ज़रब मुमकिन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पहला है 2, 5, 1, 2, -1, 3। देखें अब इसके अंदर 2 कालम हैं, 1 और 2, और कितारें भी 2 हैं, तो इसलिए इसकी ज़रब मुमकिन है। तो हम क्या करेंगे कि पहली कितार पहला कालम 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, और पहली कितार दूसरा कालम 2 एकम 2 माइनस का और 5 तिये 15। तो हमारा जवाब क्या है? 10 और 2 12 और 15 में से 2 चला गया, बाकी 13। तो ये हमारा जो है वो जवाब आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है 10वां वो बिल्कुल सेम है। आप ये क्वेश्चन करेंगे और मैं साथ बताता चलूँ कि ये जो 6.4 के आज हम क्वेश्चन करने लगे हैं, 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट और 15वां और 16वां। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12वां जो है 2020 में भी आया, 2021 में भी आया, और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 15वां है वो 2018 में लॉन्ग आ चुका है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर सालाना इम्तहानात के अंदर कम से कम 3 सवाल जो है वो आ चुके हैं और इस बार भी इसमें चांस है कि ये सवाल जो है वो लॉन्ग में आए। तो क्वेश्चन नंबर जो 10वां है वो बिल्कुल सेम इसी की तरह ही, 9वें की तरह ही, और हम 11वां क्वेश्चन करते हैं। देखें दोनों कालबों के अंदर तादाद बराबर है, तो इसलिए ज़रब इनकी मुमकिन है। पहली कितार पहला कालम 2 एकम 2 और -3 0 0, फिर 2 एकम 2 और -+3 2 6, फिर दूसरी कितार पहला कालम 1 एकम 1 जमा 2 0 0, फिर 1 एकम 1 माइनस का और -2 दूनी 4। तो इसका जवाब आ जाएगा हमारे पास 2 का 2, 6 में से 2 चला गया 4, 1 का 1 और -1 और -4 माइनस का 5। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो है वो 12वां क्वेश्चन करते हैं, जो बार बार पेपर में आया है, 2 बार आ चुका है, और इसके अलावा और भी हो सकता है पेपरों में आया, लेकिन वो मेरे पास मौजूद नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन का सवाल है ज़रब का। क्वेश्चन नंबर 12वां है -3 2 4 -1 -1 5 -1 3। तो ये हमने इसकी जो रकम अब लिख ली, -3 2 4 -1 -1 5 -1 3। तो बिल्कुल सेम इसी को भी इसको भी आपने वैसे ही हल करना जैसे ऊपर वाले 2 आपने किए हैं। पहली कितार पहला कालम -+3 एकम 3, 2 एकम 2 तो माइनस आएगा क्योंकि एक ही अलामत है माइनस की। फिर दूसरी पहली कितार दूसरा कालम -5 3 15 और 3 2 6, फिर दूसरी कितार पहला कालम -4 एकम 4 और +1, फिर 5 के 20 और -3। तो हमारा जो है वो जवाब आ जाएगा 3 में से 2 चला गया 1,
15 में से 6 चला गया माइनस का 9, 4 में से 1 चला गया माइनस के 3, 20 में से 3 चला गया 17। ये हमारा जो है वो जवाब आ गया क्वेश्चन नंबर 12वें का। इसी तरीके से आपने इसका बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 11वां सेम है, क्वेश्चन नंबर 13वां बिल्कुल सेम है। वही पहली कितार पहला कॉलम, पहली कितार दूसरा कॉलम, दूसरी कितार पहला कॉलम, दूसरी कितार दूसरा कॉलम। हम इसका अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर 3 कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 14वां है, -2 4 0 -3, एक ये कॉलम है मल्टीप्लाई हो रहा है, -5 -5 1 -3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 -1 2 और -0। लो जी, ये 3 कॉलम जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने तीनों को इकट्ठा तो कर ही नहीं सकते। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहली कितार पहला कॉलम माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 और 4 एकम 4। फिर पहली कितार दूसरा कॉलम माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 और 4 ये 12। फिर 0 को -5 के साथ ज़रब देंगे तो 0 ही आ जाएगा, और -3 को 1 के साथ ज़रब देंगे -3। फिर 0 को 5 के साथ ज़रब करेंगे 0 और माइनस माइनस प्लस 3 ये 9, और ये कॉलम वैसे ही लिख लेंगे 1 -1 2 -0। अब ये आ गया 10 और 4 14, ये 12 में से 10 चला गया -2, ये -3, ये 9 का 9। और अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 -1 -0, 14 एकम 14 -2 दूनी 4, फिर 14 एकम 14 माइनस का और माइनस माइनस प्लस 2 0 0, और फिर -3 एकम -3 9 दूनी 18, और फिर माइनस माइनस प्लस 3 और -0। तो हमारा फाइनली जो जवाब आ जाएगा 14 में से 4 चला गया 10, -14 का 14, और 18 में से 3 चला गया 15 और 3 का 3। ये हमारा 14वें क्वेश्चन का जो है वो आंसर आ गया। तो बिल्कुल बाकी जो 2 जुज़ मैंने आपको बताए हैं वो आपने ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा 15वां बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैं बता चुका हूँ अभी कि लोन के हवाले से जो वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आने वाला है और आया भी हुआ है। हमने क्या करना है कि 1 5 3 A मल्टीप्लाई उसको करना है B 7 के साथ, और इज़ इक्वल टू है 35 10। सबसे पहले मल्टीप्लाई करें लेफ़्ट हैंड साइड को। पहली कितार पहला कॉलम B को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे B आएगा, और 7 को 5 के साथ करेंगे 7 5 35 आएगा। पहली कितार पहला कॉलम मुकम्मल हो गया, आगे कॉलम है ही नहीं। दूसरी कितार पे आ जाते हैं। दूसरी कितार पहला कॉलम 3B + 7A, तो ये हमारा आ गया मल्टीप्लाई होके और बराबर है 35 10। तो हमें पता है कि पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर होगा। B = 35 बराबर 35, और 3B + 7A बराबर 10। तो ये हमारी पहली इक्वेशन होगी, ये दूसरी इक्वेशन होगी। पहली इक्वेशन में से हम डायरेक्टली जवाब निकाल लेंगे, B = 35 बराबर 35। तो हमें 35 जो है वो नहीं चाहिए, क्योंकि हमें B का जवाब मौजूद है, तो हमें 35 जो है वो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो जब माइनस का होगा तो प्लस और माइनस कैंसिल, और B का आंसर जो है वो 0 आ गया। इसी तरीके से हम जो है वो इसको B का जवाब पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 3B + 7A बराबर 10। तो B की जगह पे हम जवाब पुट कर देते हैं 0 + 7A बराबर 10। हमें पता है 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो 0 ही हो जाता है, तो ये चीज़ ख़त्म होगी। हमारे पास जस्ट रह गया 7A बराबर 10। तो हमने A का जवाब निकालना है। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके 7 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जवाब जो है वो आ जाएगा A बराबर 10/7। B बराबर 0 आ गया और A बराबर 7/10 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं A बराबर 10/7 और B बराबर 0। तो ये हमारे आंसर आ गए दोनों को दोनों ही। अब हमने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा है नेक्स्ट 16वां।
तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। अगर a बराबर 2, 6, 7, 8 हो और उसके बाद b हमारे पास हो -1, -3, अगर b हमारे पास -1, -3 हो 2 0, तो हमने साबित करना है ab का ट्रांसपोर्ट बराबर b का ट्रांसपोर्ट a का ट्रांसपोर्ट। तो लेफ़्ट हैंड साइड इसके हमने पहले ये क्वेश्चन किए हुए हैं, दोबारा फिर रिवीजन के लिए कर लेते हैं। a b हमने a को और b को जो है वो मल्टीप्लाई करना है आपस में। a है 2, 6, 7, 8, b हमारे पास -1, -3, 2 0, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहली कितार पहला कॉलम -2 एकम 2 जमा 6 दूनी 12, तो -3 दूनी 6 जमा 0, 7 एकम 7, 8 दूनी 16 और 7 ये 21 जमा 8 0 0। तो हमारे पास जवाब आ गया ए बी का। 12 में से 2 चले गए 10, -6 का 6, 16 में से 7 चले गए, बाकी 9 और माइनस का 21 ही आ गया। अब हमने इसका लेना है ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज। तो 10, 9, -6, -21, जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास जवाब आ गया 10, -6, 9, -21। 10 -6 और 9 -21, 9 -21 पहले किताब थी, अब कॉलम बन गया। अब इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड इसकी देखते हैं कि b का ट्रांसपोज। तो b हमारे पास है -1, -3, 2 0। तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा -1, -3, 2 0। तो ये ट्रांसपोज आ गया। इसी तरीके से हम ट्रांसपोज लेंगे a का। तो a हमारे पास है 2, 6 और 7, 8। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 2, 6, 7, 8। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। b का ट्रांसपोज हमने पहले लिखना है, a का ट्रांसपोज बाद में लिखना है। b का ट्रांसपोज है जी -1, 2, -3 0 और ये है 2, 7, 6, 8। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहली कितार पहला कॉलम -2 एकम 2 जमा 6 दूनी 12, फिर -7 जमा 8 दूनी 16, फिर -3 दूनी 6 जमा 0, फिर -7 ये 21 जमा 0। तो जवाब इसका आ गया 12 में से 2 चला गया 10, 16 में से 7 चला गया 9, तो -6 का 6 और -21 का 21। तो लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो ये हमारा जो है एक्सरसाइज नंबर 6.4 जो है वो हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह हमारी अगली जो वीडियो है वो हम 6.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। वो हमारा मक्ते से स्टार्ट हो रही बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।